Okay, now one more question, that is 12. Show that the relation R defined in the set of all triangles. एक सेट ऑफ ए, सेट ए ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। ए एक ऐसा सेट है जिसमें सारे के सारे ट्रायंगल हैं। आर कैसे डिफाइन है? आर में जो दो ट्रायंगल आते हैं T1 T2, तो T1 T2 में क्या रिलेशन आपस में? T1 इज सिमिलर टू C2। T1 T2 आपस में क्या है? सिमिलर है। हमें शो करना है कि इक्विवेलेंस रिलेशन है, और आगे कैसे भी करना कि एक ट्रायंगल इसकी साइड 3 4 5 है, एक की साइड 5 12 13 है, और T3 की साइड 6 8 10 है। इसमें से T1 और T2 आपस में रिलेटेड नहीं है, लेकिन T1 और T3 रिलेटेड हैं। ये हमें बताना है। ठीक है, बता रहे हैं। यहाँ लिखेंगे अपन, हियर आर T1 T2 वेयर T1 इज सिमिलर टू T2, मतलब T1 T2 के सिमिलर है। यहाँ T1 T2 कहाँ से आ रहे हैं? सेट ए से आ रहे हैं। अब देखिए, फॉर ऑल T1 बिलोंग्स टू ए, T1 सिमिलर T1, एवरी ट्रायंगल इज सिमिलर टू इटसेल्फ। कोई भी ट्रायंगल खुद के सिमिलर तो होता है। इट मीन्स T1 बिलोंग्स टू R। ठीक, हैंस R इज रिफ्लेक्शन। गॉट इट? सेट ए का हर ट्रायंगल खुद के सिमिलर तो हो गए ना भाई, इसलिए T1 बिलोंग्स टू R। अच्छा, तो ये रिफ्लेक्शन हो गया। नाउ लेट T1 T2 बिलोंग्स टू R, मतलब T1 इज सिमिलर टू T2, तो इसको लिख सकते हैं T2 सिमिलर T1 भी लिख सकते हैं। इफ T1 सिमिलर T2 मीन्स T2 सिमिलर, तो T2 सिमिलर T1 मीन्स T2 T1 ऑल्सो बिलोंग्स टू R। इफ T1 T2 बिलोंग्स टू R, इट मीन्स T2 T1 बिलोंग्स टू R। A भी बिलोंग्स टू R, तो B ऑल्सो बिलोंग्स टू R, हैंस R इज सिमेट्रिक। फिर आगे आए, अब दो सेट लिए, मान लो T1 T2 बिलोंग्स टू R, मतलब T1 T2 के सिमिलर है, एंड T2 T3 बिलोंग्स टू R मीन्स T2 T3 के सिमिलर है, T1 T2 के सिमिलर है, एंड T2 T3 के सिमिलर है। इसका मतलब है T1 और T3 भी आपस में सिमिलर होंगे। ये इसके सिमिलर है और ये जाके इसके सिमिलर है, तो ये आपस में भी क्या होंगे? सिमिलर। मतलब T1 सिमिलर T3, तो मतलब T1 T3 ऑल्सो बिलोंग्स टू R, हैंस R इज ट्रांजिटिव। सो R रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, और ट्रांजिटिव भी है। इस मीन्स R इज रिफ्लेक्सिव, ये सॉरी इक्विवेलेंस रिलेशन। अब अगला बता रहे हैं कि तीन ट्रायंगल हैं, एक की साइड है 3 4 5, एक की है 5 12 13, एक की है 6 8 10। तो व्हाट वी ऑब्जर्व, T1 एंड T3 की साइड्स प्रोपोर्शनल हैं। वी ऑब्जर्व साइड्स ऑफ T1 एंड T3 आर प्रोपोर्शनल। देखो यहाँ पे 3/6 इक्वल्स टू 4/8 इक्वल्स टू 5/10, 1/2 1/2 1/2। तो साइड्स आर प्रोपोर्शनल मीन्स T1 सिमिलर T3। दिस implies T1 सिमिलर T3 मीन्स T1 इज रिलेटेड टू T3। सो T1 T3 के रिलेटेड है, बट ये इसके रिलेटेड नहीं है। 3/5 इक्वल्स टू 4/12 नॉट इक्वल्स टू 5/13, बट 3/5 not equals to 4/12 not equals to 5/13. So T1 is not similar to T2। ये इस लैंग्वेज में वर्ड में लिख देना, T1 is not similar to T2। So T1 T2 आपस में रिलेटेड नहीं है, लेकिन T1 T3 आपस में रिलेटेड हैं। ये हो गया। चलिए हम कुछ फंक्शंस का डिस्कस कर लेते हैं, ताकि अगली एक्सरसाइज को भी हम कुछ हिंट दे सकें। कुछ तो हम रिकॉल करेंगे। सबसे पहले फंक्शन, हमने रिलेशन पढ़ लिया था। लेट A and B are two non-empty set। A function f is defined from set A to B is a correspondence which associate each element of A to exactly one unique element of B। यानी ऐसा रिलेशन A से B, ऐसा रिलेशन, ऐसा करस्पॉन्डेंस, ऐसा स्टेटमेंट जो ए के एलिमेंट को बी के एलिमेंट से रिलेट करे, लेकिन हर एवरी एलिमेंट को एक यूनिक एलिमेंट से को रिलेट करे, उसकी यूनिक इमेज दे, एक एलिमेंट की एक ही इमेज दे।
तो उसे हम कहते हैं सेट, ए फंक्शन। और उसको ऐसे लगेंगे एफ फंक्शन ए टू बी, जहाँ ए हुआ डोमेन, बी हुआ कोडोमेन। जिसके एलिमेंट की इमेज मिलती है जहाँ मिलती है एक सेट होता है, इसके एलिमेंट की इमेज यहाँ मिलती है, तो ये डोमेन होता है, कोडोमेन होता है। और ये जो एक रिलेशन होता है, करस्पॉन्डेंस, एक ऐसा स्टेटमेंट, तो एक कंडीशन होती है, स्टेटमेंट होता है जो इसके एलिमेंट को इससे कोरिलेट करता है। अब वो कंडीशन ऐसी होनी चाहिए कि इसके हर एलिमेंट का इमेज यहाँ मिल जाए। जैसे हमने कह दिया ए कुछ भी 1 2 3, और यहाँ लिख दिया अपन ने 1 से लेके 10 तक के नंबर सारे लिख दिए। अब एफ कर दिया अपन ने 2x + 1, ठीक है, 2x + 1। अब देखिए यहाँ पे यहाँ से x आ रहा है, तो यहाँ 1 रखा, 2 1 जा 2 + 1 3, तो 1 की इमेज किससे मिल जाएगी यहाँ पे 3 से। फिर 2 रखा, 2 2 जा 4 + 1 5, 2 की मिल जाएगी 5 से। 3 रखा, 3 2 जा 6 + 3 की मिल जाएगी 7 से। इसके हर एक एलिमेंट इसका एंगेज हो गया, इसमें कोई एक्स्ट्रा तो नहीं बचा, और इसमें एक्स्ट्रा हो सकते हैं बी में, ठीक। तो यहाँ के एक ही एलिमेंट की ढेर सारी एक एक इमेज यहाँ यूनिक इमेज होगी। ऐसा ना हो कि 1 की इमेज इससे भी बन जाए और 1 की इमेज इससे भी बन जाए, तो हम कहेंगे फंक्शन नहीं है। हाँ, यहाँ के 2 2 की एक से ही बन जाए, नो प्रॉब्लम, पर यहाँ के एक की 2 से नहीं बननी चाहिए। और यहाँ का कोई छूटना चाहिए नहीं कि मान लो यहाँ 5 होता तो 5 2 जा 10 + 1 11, 11 तो यहाँ है ही नहीं, सबकी बन रही मगर 5 की नहीं बन रही, तो भी हम कहेंगे फंक्शन नहीं है। तो ये कंडीशन होनी चाहिए, हालांकि कई बार डिस्कस कर चुके हैं इसको हम। अब हम बता रहे हैं इसमें टाइप्स। पहले तो हम बता रहे हैं आपको 1 1 फंक्शन, मतलब इसको बोलते हैं इंजेक्टिव। ऐसा फंक्शन के नाम से वो है कि डोमेन के एक एलिमेंट की एक एक से क्या बने, इमेज बने। जैसे इसकी 1 से बन गई, यहाँ का तो एक ही बनी है, 1 की ए से बन गई, 2 की सी से है, 3 की डी से है, 4 की बी से है, ठीक है ना। एक एक एलिमेंट की ऐसी पेयर बन गई। ऐसा भी तो हो सकता था, ऐसा भी तो हो सकता था। आप कहेंगे तो ऐसा तो हो गई होगा, नहीं, ऐसा भी हो सकता था, ए बी सी डी कुछ भी मान लो, हाँ उल्टा लिख दिए तो ठीक है, अपन नहीं तो आप कन्फ्यूज हो जाएंगे कि हमें से ऐसा भी तो हो सकता था 1 2 3 4 ए बी सी डी, 2 और 3 की बी से है, ए की 1 से है, 4 की सी से, अभी भी फंक्शन है, नो प्रॉब्लम। 2 की तो यूनिक इमेज ही है, बी 3 की भी है, सारे की मिल गई, लेकिन ये फंक्शन तो है पर 1 1 नहीं है, क्योंकि 2 लोगों की एक ही इमेज बन रही है, तो मैनी 1 हो जाएगा। तो 1 1 मतलब जिससे इसमें 4 एलिमेंट है तो यहाँ 4 इमेज हो जाएंगी। अब यहाँ 4 एलिमेंट थे लेकिन इमेज 3 हो रही, ए बी एंड डी ओनली, तो ये 1 1 नहीं है। तो 1 1 का डेफिनेशन हुआ कि इफ़ x1 x2 बिलोंग्स टू दिस, तो f(x1) इक्वल्स टू f(x2), मतलब दो x1 x2 की इमेज आपस में सेम है, इसका मतलब x1 x2 आपस में इक्वल है। यानी इक्वल एलिमेंट की ही इमेज सेम होगी, 2 अनइक्वल एलिमेंट होंगे तो उनकी इमेज सेम नहीं होगी। ऐसे फंक्शन को कहते हैं 1 1। 1 1 लाने के लिए हमें इसी फॉर्मूला का यूज़ करना पड़ेगा, 2 की इमेज सेम लाएंगे फिर उनको इक्वल दिखा देंगे। फिर देखते हैं 1 1, ये 1 1 नहीं है यहाँ पर, ठीक है। अब आगे है मैनी 1। अब फंक्शन विच इज नॉट 1 1 दैट इज कॉल्ड मैनी 1। मैनी 1 का डेफिनेशन यही है, देखो यहाँ एक की ए से है, 2 की सी से है, 4 की सी से है, 3 की 4 से इमेज बन रही है। यहाँ के 2 एलिमेंट हैं f(2) f(4), इन दोनों की इमेज सेम आ रही है पर दोनों एलिमेंट अलग अलग हैं, तो ये क्या है, मैनी 1, मतलब बहुत सौ की एक ही इमेज है। एक से ज़्यादा एलिमेंट की इमेज सेम है तो उसको कहते हैं मैनी 1, तो ये मैनी 1 है, ठीक है।
अब आपको बताते हैं ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन ये होता है, इसमें 4 एलिमेंट है, 1 2 3 4 और चारों एलिमेंट ए बी एक इसकी सबकी बन गई, एक से एक से बन गई, ठीक है ना। या एक से ना भी बने, ऐसे ही बन गई, 1 की ए से, 2 की ए से, है ना, 1 की ए से, 3 की ए से, और ये थोड़ा गलत हो गया, 2 की बी से और 4 की बी से, ठीक है। ऐसे करके 1 2 3 4, 1 ए बी सी, 3 और 4 की सी से हो गई, 2 की बी से गई। लो भाई, इसके सारे एलिमेंट एग्जैक्ट हो, क्या कहते हैं, कोडोमेन में कोई एलिमेंट खाली तो नहीं बचा एक भी। कोडोमेन में, कोडोमेन पूरा कवर हो गया, तो हम कहेंगे दैट इज ऑन टू फंक्शन। ये था ऑन टू 1 1, ऑन टू भी था, सारे के सारे एंगेज हो गए और एक की इमेज एक से थी, ये ऑन टू 1 1 है, इसे कहते हैं बाइजेक्टिव। और ये सिर्फ ऑन टू है बट 1 1 नहीं है। ये ऑन टू यहाँ पूरे के पूरे हो गए लेकिन 1 1 नहीं है, तो ये ऑन टू है। जब कोई फंक्शन ऑन टू 1 1 होता है तो उसका इन्वर्स भी डिफाइन हो सकता है, मतलब बाइजेक्टिव। इसे बाइजेक्ट होता है तो उसका इन्वर्स ही यहाँ से यहाँ भी बना सकते हैं, ए की 1 से, बी की से। अब यहाँ से जब इसको कोडोमेन बनाएंगे, इसको डोमेन, इसको कोडोमेन बनाएंगे तो ऐसा बनेगा ए बी सी, और यहाँ 1 2 3 4। तो ऐसे केस में यहाँ से तो 2 2 की एक चल सकती है, पर ऐसे केस में यहाँ की ऐसा करेंगे तो नहीं बनेगा फंक्शन। यहाँ के एक ही एलिमेंट की 2 2 इमेज बनने लगेंगी इस तरफ, तो उल्टे में फंक्शन डिफाइन नहीं हो सकता। तो फंक्शन, इन्वर्स फंक्शन डिफाइन होने के लिए 1 1 ऑन टू होना चाहिए। और एक क्वेश्चन देखते हैं, आज फिर कल इसके आगे बताएंगे। मान लो क्वेश्चन ऐसा आया, शो दैट द फंक्शन एफ आर आर इज 1 1 ऑन टू। तो हम ये फंक्शन ऐसे डिफाइन 3x + 4, हमें 1 1 ऑन टू शो करना है। हम मानेंगे लेट x1 x2 दो रियल नंबर हैं, सच दैट है कि f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2। मान लो 2 एलिमेंट ऐसे हैं जिनकी इमेज कैसी सेम है। इसका मतलब f ऑफ x1 क्या हुआ, 3x1 + 4, f ऑफ x2 हुआ 3x2 + 4, 4 4 कैंसिल, 3x1 इक्वल टू 3x2, 3 3 कैंसिल, x1 इक्वल टू x2। सो इफ f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 मीन्स x1 इक्वल टू x2, हैंस इट इज़ 1 1। ये 2 इमेजेस सेम है, मतलब 2 एलिमेंट सेम है, मतलब सेम एलिमेंट की इमेज ही सेम, इसका मतलब ये हुआ। और ऑन टू शो करने के लिए मान लो 3 ऑफ x f ऑफ x इक्वल टू 3x + 4 को हमने मान लिया बाई, और बाई कहाँ है, कोडोमेन में, यहाँ पर R में है। चलो, तो यहाँ से हमने x यहाँ बचाया, अब हो जाएगा बाई -4/3। ये भी तो एक रियल नंबर है, मतलब यहाँ के बाई के लिए यहाँ पर बाई -4/3 होगा, इसकी इमेज ही होगा। ये ना कोडोमेन का हर एलिमेंट, कोई एलिमेंट खाली नहीं है, उसके रिस्पेक्ट में एक इमेज यहाँ पर है। मीन्स f ऑफ बाई -4/3 रखें x की जगह पे तो मिलता है बाई। मीन्स हर एक बाई के रिस्पेक्ट में एक रियल नंबर डोमेन में भी है। मीन्स एवरी बाई इन कोडोमेन इज अ इमेज ऑफ is an image of one element of डोमेन। मतलब कहने का मतलब यहाँ का कोई एलिमेंट खाली नहीं है, सारे के सारे एलिमेंट एंगेज हैं इसके। तो हम कहेंगे कि ये क्या है, ऑन टू है। अब ये टाइम हो रहा है 15 मिनट के आसपास हो रहा, तो हम इसको यहीं ख़त्म करें। जितना समझ में आया ठीक है, नहीं तो कल हम इसके बारे में आगे बढ़ेंगे। जब तक 1.1 को कंप्लीट करने की कोशिश करें। मैं क्लास में इंटरेक्ट करने की कोशिश करूँगा। बहुत से बच्चों का पेरेंट्स से शिकायत मिल रहा है कि क्लास अटेंड नहीं कर रहे हैं। सबको आना और क्लास में जवाब देना होगा, अदरवाइज दैट डे ओनली आई विल टॉक टू देयर पेरेंट्स। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।